दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द्रौपदी। इस स्टोरी को लिखा है एक बहुत ही फेमस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड राइटर महाश्वेता देवी ने। दोस्तों महाश्वेता देवी हमेशा से ही मानव अधिकारों की समर्थक रही हैं। उन्होंने हमेशा अपनी नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज के जरिए भूमिहीन मजदूरों और अछूतों के शोषण व उनकी दयनीय दशा को दिखाया है। दोस्तों ये कहानी पश्चिम बंगाल के गांव और जंगलों के बैकग्राउंड से ली गई है। हमारी इस कहानी की मेन कैरेक्टर है द्रौपदी। उसी के उत्पीड़न और संघर्षों को दिखाया गया है। दोस्तों हमारी इंडियन सोसाइटी में हमेशा से दलितों और अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार किए गए हैं। उच्च वर्ग के साहूकार और जमींदारों ने हमेशा से उनका शोषण किया है। भारत में अछूतों और दलितों की स्थिति केवल एक राज्य में नहीं है, बल्कि जहाँ भी ये बसे हैं उनके साथ इसी तरीके के व्यवहार किए जा रहे हैं। जब इनका हद से ज़्यादा शोषण किया जाता है तब ये विद्रोही हो जाते हैं और जब पुलिस बलों से इनकी मुठभेड़ होती है तो इस मुठभेड़ में बुरी तरह से इनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से समाज में इनको ना ही कभी सम्मान मिला है और ना ही सरकार से कोई इंसाफ। तो दोस्तों आइए अब हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है द्रौपदी, जिसे इस स्टोरी में द्रौपदी कहा गया है। द्रौपदी संथाल जनजाति की 27 वर्षीय महिला है। उसके पति का नाम है दुलना माझी। जिस समय द्रौपदी पैदा हुई थी उस समय द्रौपदी की माँ किसी सुरजा साहू के यहाँ चावल साफ करने का काम करती थी। सुरजा साहू की पत्नी ने ही द्रौपदी का नामकरण किया था। शादी होने के बाद द्रौपदी अपने पति दुलना माझी के साथ ही रहती है। दुलना माझी के परदादा ने सुरजा साहू से थोड़े से धान उधार लिए थे, जिसके बदले में दुलना आज भी सुरजा साहू के यहाँ काम करके कर्ज को चुका रहा है। उस काम के लिए दुलना को कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती। दुलना को इस अन्याय का पूरी तरह से एहसास है कि कैसे थोड़े से धान के कर्जे की वजह से उसकी कई पीढ़ियों को सुरजा साहू के यहाँ काम करना पड़ रहा है, वो भी फ्री में। सुरजा साहू द्रौपदी पर भी बुरी नज़र रखता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था। ये चीज़ें इसी तरह से काफ़ी टाइम तक चलती हैं। एक बार गांव में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी जाति के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में सुरजा साहू के घर के अलावा किसी भी जगह पर पानी नहीं था, लेकिन सुरजा साहू अछूत लोगों को पानी देने से मना कर देता है। छोटी जाति के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी सुरजा साहू पानी देने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं पानी के बदले टैक्स देता हूँ, अगर तुम लोग भी पानी चाहते हो तो तुम्हें भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। दोस्तों पानी ना मिलने पर कोई भी व्यक्ति सरलता से अपना धैर्य खो सकता है और गांव वालों के साथ भी यही हुआ। उन छोटी जाति के लोगों ने सुरजा साहू के खिलाफ बगावत कर दिया और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस स्थिति को देखते हुए सुरजा साहू भी अपने घर से बंदूक निकाल लाता है, लेकिन गांव के लोग आक्रोशित थे। वे सभी सुरजा साहू को एक पेड़ से बांध देते हैं। दुलना अपने बाकी साथियों यानी कि गांव वालों से कहता है कि भाइयों रुको, पहली चोट इसको मैं मारूंगा, क्योंकि मेरे परदादा ने इससे थोड़ा सा धान उधार लिया था और उसको चुकाने के लिए मैं अब भी इसके यहाँ मुफ्त में काम करता हूँ। इस पर द्रौपदी भी कहती है कि ये जब भी मुझे देखता है इसके मुंह में पानी भर आता है, इसलिए मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी। दोस्तों गाँव के आक्रोशित लोग सुरजा साहू और उसके बेटे की हत्या कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुख्य रूप से द्रौपदी और उसके पति दुलना पर सुरजा साहू और उसके बेटे की हत्या का आरोप लगाया जाता है। वहाँ की स्थानीय पुलिस द्रौपदी की तलाश में लग जाती है, क्योंकि द्रौपदी को एक हत्यारिन और दुस्साहसिक महिला के रूप में देखा जाता है। कई दिनों तक द्रौपदी की तलाश की जाती है। ये आदेश भी दिया जाता है कि द्रौपदी को पकड़ना है, किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। इसके अलावा प्रशासन ये भी घोषणा कर देती है कि जो भी द्रौपदी को पकड़वाने में मदद करेगा उसको प्रशासन की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। द्रौपदी और दुलना सुरक्षा बलों से बचने के लिए बंगाल के अंधेरे जंगलों में गुम हो जाते हैं। द्रौपदी और दुलना जंगलों से भली भांति परिचित थे, इसलिए सुरक्षा बल उनको खोज नहीं पा रहे थे। द्रौपदी और दुलना की तलाश में एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन फॉरेस्ट, और इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी कप्तान अर्जुन सिंह को दे दी जाती है। कप्तान अर्जुन सिंह अपने सुरक्षा बलों को ये आदेश देता है कि हमें ऐसी जगह पर तैनात रहना चाहिए जहाँ पर पानी हो, क्योंकि पानी की तलाश में वो दोनों जरूर जंगल से बाहर आएंगे। इसके अलावा अर्जुन सिंह ये भी आदेश देता है कि काफी दिनों से हम उन दोनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए हमें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों एक दिन दुलना पेट के बल लेटकर पानी में मुंह डुबोकर पानी पी रहा था और ऐसा करते हुए उसको एक सेना का मुखबिर दुखीराम देख लेता है, जिसके बाद सैनिक उस पर गोली चला देते हैं। पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यह दुलना ही है।
दोस्तों दुल्ला मांझी के मारे जाने के बाद सेनानायक अर्जुन सिंह ये आदेश देता है कि कोई भी दुल्ला की लाश को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि हम दूर से उसकी लाश पर नजर रखेंगे। अगर द्रौपदी और उसके साथी दुल्ला की लाश को लेने आते हैं तो वे सभी आसानी से पकड़े जाएंगे। दोस्तों द्रौपदी अपने पति दुल्ला से बेहद प्रेम करती थी। वो उसकी लाश को लेना चाहती थी, लेकिन उसको पता था कि ये सेनानायक की एक चाल है। कई दिनों तक दुल्ला की लाश को कोई लेने नहीं आता। धीरे धीरे उसकी लाश को चींटियां खाने लगती हैं। ये सब देखकर सेनानायक समझ जाता है कि द्रौपदी उसकी लाश को लेने नहीं आएगी। सेनानायक आदेश देता है और दुल्ला की लाश को सुरक्षा बलों के द्वारा घसीट कर ले जाया जाता है। अब द्रौपदी अकेले ही जंगलों में इधर उधर भटकने लगती है। उसके पास कुछ सूखे चावल होते हैं जिनको खाकर वो अपना पेट भरती है। इसके अलावा द्रौपदी अपना नाम भी बदल लेती है। वो सभी को अपना नाम उपई मेझन बताती है। एक दिन द्रौपदी पथरीले रास्ते से होकर जंगल की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से उसको कोई आवाज देता है। द्रौपदी मुड़कर देखती है, सुरजा साहू का भाई रुतानी साहू उसके सामने खड़ा मिलता है। रुतानी साहू को देखकर द्रौपदी कुत्ते और भेड़िए की तरह चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागती है, लेकिन सुरक्षा बल उसको पकड़ लेते हैं। द्रौपदी को पकड़ने के बाद कैंप में ले जाया जाता है। कैंप में करीब उससे 1 घंटे तक पूछताछ की जाती है, लेकिन इस पर द्रौपदी कुछ भी नहीं कहती। उस कैंप में करीब 100 से ज्यादा सैनिक थे। द्रौपदी कैंप के अंदर चुपचाप बस एक स्टूल पर बैठी होती है। सेनानायक अपने सैनिकों से ये कह के चला जाता है कि तुम सभी इसके साथ संभोग करो, इसके अलावा जो चाहते हो वो करो। और फिर दोस्तों इस आदेश के बाद द्रौपदी के साथ दरिंदों जैसा व्यवहार किया जाता है उन सभी 100 सैनिकों के द्वारा। वे सभी बारी बारी से कई घंटों तक द्रौपदी का बलात्कार करते हैं। द्रौपदी शोर न मचा सके इसके लिए उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है। उसके साथ ये सब तब तक किया जाता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। यहाँ तक कि कुछ सैनिक बेहोशी के बाद भी उसका बलात्कार करते हैं। जब द्रौपदी को होश आता है तो वो खुद को 4 खंभों से बंधा हुआ पाती है। उसके पूरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो जिंदा रहे इसलिए उसके मुंह से वो कपड़ा निकाल दिया गया था। द्रौपदी ये महसूस करती है कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसकी छातियों को दांतों से काटा गया था, यहाँ तक कि उसके निपल्स को भी उसकी छाती से अलग कर दिया गया था। द्रौपदी का दर्द असहनीय था, केवल उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कुछ समय बाद वे सैनिक दोबारा से द्रौपदी के पास आते हैं और फिर से उसके साथ बलात्कार करते हैं। अगली सुबह द्रौपदी को तंबू में लाकर भूसे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। थोड़ी देर बाद द्रौपदी को सेनानायक के पास चलने के लिए कहा जाता है। द्रौपदी खुद ही सेनानायक के पास जाना चाहती थी, क्योंकि इतना सब होने के बाद द्रौपदी की मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। द्रौपदी का व्यवहार बिल्कुल भी विचित्र हो गया था। द्रौपदी नग्न अवस्था में सेनानायक के सामने खड़ी हो जाती है। सेनानायक द्रौपदी को इस रूप में देखकर चकित हो जाता है। वो देखता है कि द्रौपदी के पूरे शरीर से खून निकल रहा है, यहाँ तक कि बोलते टाइम उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। द्रौपदी सेनानायक के पास जाती है और उसके सामने खड़ी होकर हंसने लगती है और कहती है कि तुमने इन सभी से कहा था कि ये सब मेरा बलात्कार करें, क्या तुम देखना नहीं चाहते कि इन सभी ने मेरे साथ कैसा बलात्कार किया है। द्रौपदी अपने मुंह से बहता हुआ खून सेनानायक के कपड़ों पर थूक देती है और कहती है कि मैं इस नग्न अवस्था में बिल्कुल भी लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी मर्द नहीं है। तुम सभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मेरा एनकाउंटर, इसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ। द्रौपदी सेनानायक के पास जाकर अपने शरीर से उसको धक्का दे देती है। ये सब देखकर सेनानायक भयभीत हो जाता है।